व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि मार्केट होती क्या है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मार्केट वो जगह होती है जहाँ बायर्स एंड सेलर्स एंगेज होते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खरीदने वाला खरीदता है, बेचने वाला बेचता है, चाहे वो गुड हो या फिर कोई सर्विसेज हो, है ना। मार्केट मतलब वही लोकल मार्केट जैसे आप अपने आसपास देखते हो, दैट इज़ अ मार्केट, है ना। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट और द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो पहली मार्केट है हमारी परफेक्ट मार्केट। इसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी बोलते हैं। वो बुक टू बुक डिफर करता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ परफेक्ट मार्केट? अ परफेक्ट मार्केट इज़ अ मार्केट where there are large number of buyers and large number of sellers, ठीक है, selling homogeneous products at a constant price as the price are determined by the forces of demand and supply। देखो, परफेक्ट मार्केट में क्या होता है? परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। बहुत सारे बायर्स भी होंगे और बहुत सारे सेलर्स भी होंगे, और वो सेल करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब सेम प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सेम, चाहे वो साइज़ हो, कलर हो, क्वालिटी, है ना। तो उसमें बिल्कुल सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पेन बेचूंगा तो बाकी सब भी यही पेन बेचेंगे, यही कलर का, यही साइज़ का, यही क्वालिटी का, है ना। और एक कांस्टेंट प्राइस पे बेचेंगे, मतलब 10 रुपये का पेन है तो सब लोग 10 रुपये का ही बेचेंगे। ये वो वाली मार्केट होती है, ठीक है। एज द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि प्राइस जो होता है ना वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज से होता है, ठीक है। और इंडस्ट्री रखती है प्राइस, फर्म्स नहीं रखती। इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। कहीं नहीं देखा होगा आपने कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है हर जगह और कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं, है ना, वो भी सेम प्राइस पे। चलो, the price is determined by the industry not by the particular firm। इसके जो प्राइसेस होते हैं ना वो एक इंडस्ट्री डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इंडस्ट्री हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है, मैं इसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं डिटरमाइन करूँगा इसका प्राइस, फर्म्स नहीं करेंगे। मैं सारी फर्म्स को बोलूँगा कि इसे 10 रुपये में ही बेचोगे, है ना। तो ये डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री नॉट बाय द फर्म्स, ठीक है। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सी, पहला फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो यार अंडरस्टूड है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। सेकंड फीचर इसका होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। कहाँ पर? परफेक्ट कंपटीशन में, मतलब सेम प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर इन साइज, शेप, क्वांटिटी, कलर एट्सेट्रा, ठीक है। थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। आपको अगर कोई फर्म खोलनी है तो आप आ सकते हो, और बंद करनी है तो भी जा सकते हो, है ना। इट इज़ फ्री। फोर्थ वन इज प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था, इसका प्राइस सेम रहेगा कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है। एंड फिफ्थ इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों नहीं है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब होगी ना तो परफेक्ट मार्केट में प्राइजेस इफेक्ट हो जाएंगे, और इसमें तो प्राइस सेम रहता है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई कहीं से मंगा रहा है, कोई कहीं से मंगा रहा है, तो सबकी कॉस्ट डिफर कर जाएगी। लेकिन परफेक्ट मार्केट में प्राइस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें होती ही नहीं है। सिमिलरली सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती। सेलिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हम सेल के लिए लगाते हैं, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट हो गया। लेकिन अब एडवर्टीज़मेंट किसका करोगे? अब पूरी मार्केट में यही चीज़ मिल रही है तो क्या इसका एडवर्टीज़मेंट थोड़ी करोगे? सबको पता है यही चीज़ मिल रही है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, है ना। सेवेंथ वन इज़ प्राइस टेकर। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। देखो, दो तरीके के होते हैं फर्म्स, प्राइस टेकर्स एंड प्राइस मेकर्स। प्राइस टेकर्स कौन होते हैं? जो कि खुद डिटरमाइन नहीं करते प्राइस, उन्हें इंडस्ट्री से प्राइस लेना पड़ता है, कि पूछना पड़ता है कि हम इसका प्राइस कितना रखें प्रोडक्ट का,
और प्राइस मेकर्स कौन सी फर्म्स होती हैं? वो फर्म्स होती हैं जो कि खुद ही प्राइस डिटरमाइन करती हैं कि ये मैं बेच रहा हूँ तो इसका प्राइस मैं ही डिटरमाइन करूँगा। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर्स होती है फर्म, वो इंडस्ट्री से प्राइस एक लेती है, कांस्टेंट प्राइस, वो अपने हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर सकती। इट मीन्स द सेलर हैव टू सेल द कमोडिटी एट अ प्राइस विच हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इंडस्ट्री भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज से ही उस प्राइस को डिटरमाइन करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइजेस। बिल्कुल ही परफेक्ट कंपटीशन का उल्टा हो गया ना। उसमें नहीं, एक चीज़ में नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स उसमें भी थे, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स थे और यहाँ है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस के उल्टा, है ना। उसमें मतलब डिफ़र होता है, सेम नहीं होता प्रोडक्ट। जैसे ये पेन सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होगा और मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, ये भी है, ये भी है, अलग अलग पेन्स आ जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, डिफरेंट प्राइजेस भी होते हैं, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो डिफरेंट प्राइजेस भी होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोप्स, टूथपेस्ट, शूज़ एट्सेट्रा। सोप्स कितने तरीके के आते हैं? लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डेटॉल हो गया, बहुत तरीके के होते हैं ना। टूथपेस्ट हो गई कोलगेट, पेप्सोडेंट, वीको। शूज़ हो गया वो शूज़ जो कि एग्ज़ाम में कम नंबर आने पे आप खाते हो, है ना। चलो अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, ये तो वही फीचर हो गया। सेकेंड है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स, इसको पढ़ लो। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट identical in their respective features, means they are of different color, different shapes, different sizes, etc. For example, toothpaste like Colgate है, क्लोजअप है, वीको है, ये सब डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, है ना। वो वैसे बिल्कुल ही सेम नहीं होते, मतलब प्रोडक्ट तो काम एक ही है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, ठीक है। तो मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ड्यू टू हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट द सेलर हैव टू डिस्क्राइब देयर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था कि नो सेलिंग कॉस्ट, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह किसी पे खर्चा नहीं करना होता क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं तो अपने प्रोडक्ट को तो स्टैंड करना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, तो सेलर्स को डिस्क्राइब करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को थ्रू एडवर्टीजमेंट्स कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। थर्ड इज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है, मतलब नीदर प्राइस टेकर नॉर प्राइस मेकर, ना ही ये प्राइस टेकर होते हैं ना ही ये प्राइस मेकर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना प्राइस टेकर प्राइस मेकर कौन होता है। ना ही अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं और ना ही ये लोग इंडस्ट्री से प्राइस लेते हैं, ये लोग बैलेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है ना। अपने हिसाब से अगर कोलगेट सोच लें कि अगर मैं 1000 रुपये का टूथपेस्ट बेचूंगा तो बिकेगा नहीं, है ना। मर्जी तो है उसकी, बेच तो सकता है लेकिन उसे कंपटीशन भी तो देखना है, क्लोजअप वगैरह से, पेप्सोडेंट से, है ना। फोर्थ वन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, वही सेम बात हो गई, सेलिंग कॉस्ट की एग्जिस्टेंस यहाँ पर होती है क्योंकि अपने प्रोडक्ट को स्टैंड करना होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही था और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी यही है कि एंट्री और एग्जिट में फ्रीडम है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। मैं चाहूँ तो अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, और मैं चाहूँ तो चले भी जाऊँ। कोलगेट चाहे तो अभी भी छोड़ सकता है, उसे कोई मना तो नहीं कर रहा, है ना। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिफ्थ इज़ इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होती। प्रूफ करूं? चलो बताओ बॉर्नविटा में कितनी शुगर होती है? नहीं पता ना। ऐसे ही बताओ रियलमी के फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन कौन सा प्रोसेसर है? नहीं बता पाओगे क्योंकि देखो यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, यही एक ही प्रोडक्ट है, इसके बारे में ही बता सबको होगा क्योंकि यही प्रोडक्ट है, इसका क्या साइज़ है, इसका क्वालिटी क्या है। लेकिन अब इम्परफेक्ट नॉलेज क्यों है मोनोपोलिस्टिक में? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबके साइजेस अलग अलग हैं, तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। थर्ड मार्केट है हमारी मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? इट इज़ द मार्केट वेयर देयर इज़ अ सिंगल सेलर हु इज़ सेलिंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इन द मार्केट।
फॉर एग्जांपल रेलवेज इन इंडिया, देखो कंफ्यूज मत होना, ये मार्केट कौन सी होती है, वो मार्केट जहाँ पर एक सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है, हु इज सेलिंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता उसका, क्लोज सब्सटीट्यूट, और एक ही सेलर होता है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखो, रेलवेज इन इंडिया। अब एक बात बताओ, रेलवे एक ही है, कितनी है इंडिया में, एक ही है ना, तो इसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, सब्सटीट्यूट तो है, मैं चाहूँ तो बस से चले जाऊँ, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है ना, कि मान लो बुलेट ट्रेन ले आओ, अरे नहीं लाओगे ना यार, जापान का थोड़ी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारी मोनोपोली मार्केट। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलर एक ही है लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं। रेलवे इसी का एग्जांपल लेके चलो, सेलर तो एक ही है, मतलब सेलर इन द सेंस सर्विस भी सेल, यहाँ सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। वरना गुड्स का देखना है तो एलपीजी सिलेंडर्स देख लो, है ना, एलपीजी सिलेंडर्स भी तो एक ही गुड है, कोई और उसका सब्सटीट्यूट थोड़ी है, क्लोज सब्सटीट्यूट। सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जाने वाले बहुत हैं, है ना। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, पता है। प्राइस मेकर्स होते हैं, अब रेलवे डिपार्टमेंट चाहे तो प्राइस कुछ भी रख दें यार, उसकी मर्जी है ना, उसे किसी से पूछना नहीं है, दे आर प्राइस मेकर्स। फोर्थ इज नो सेलिंग कॉस्ट, अब जब एक ही चीज़ है, एक ही सेलर है, तो उससे क्यों वो सेलिंग कॉस्ट होगी, क्यों एडवर्टीजमेंट करेगा वो, है ना, ईजी है ना। फिफ्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, एज देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बोथ एंट्री एंड एग्जिट, ना वो एग्जिट कर सकता है सिंगल सेलर, ना ही कोई और एंट्री कर सकता है, ठीक है। अब सिक्स्थ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये बुरे सेंस में मत लेना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पॉजिटिव है। देखो, चार्जेस ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स इन डिफरेंट इज डिफरेंट फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर द फर्म्स। एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, सिंगल सेलर है ना, लेकिन प्राइजेस डिफरेंट हैं कंज्यूमर के लिए और फर्म्स के लिए, तो ये कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली दो वर्ड से मिलके बना है, ओलिगो प्लस पोलीस, जहाँ पर ओलिगो का मतलब है फ्यू एंड पोलीस का मतलब है सेलर्स, मतलब इट इज़ द मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स, मतलब फ्यू फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और बायर्स बहुत सारे हैं, एंड द सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर होमोजीनियस मेजरली है, पूरी तरीके से होमोजीनियस नहीं है, थोड़े वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मेजरली लेकिन होमोजीनियस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, है ना, कॉम्पिटिशन फ्यू है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मार्केट्स ऑफ सीमेंट्स, स्टील्स, एल्यूमिनियम्स, है ना, होमोजीनियस होते नहीं होते, और कई कई में थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन फ्यू सेलर्स होते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, सेलर्स फ्यू हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के ओलिगोपोलीज होते हैं, ओलिगोपोली मार्केट कितने टाइप के होते हैं। एक वो जो कि परफेक्ट ओलिगोपोली है, जहाँ पर होमोजीनियस ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम होगा, चाहे साइज़ हो, कलर हो, है ना, साइज़, कलर, क्वालिटी सब में सेम, ठीक है। इम्परफेक्ट इसी का उल्टा, जहाँ पर डिफरेंशिएटेड आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, पेप्सी हो गया, वो पूरी तरीके से होमोजीनियस नहीं है, देखो, है ना, कोका कोला, पेप्सी थोड़े बहुत डिफरेंट। अब तीसरा है कल्यूसिव ओलिगोपोली, इसमें क्या होता है, फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ, ठीक है। इस कल्यूसिव ओलिगोपोली में ना फ्यू फर्म्स जो होती हैं ना, वो आपस में ही समझौता कर लेती हैं प्राइस का, कि देखो इस यही प्राइस रखेंगे और सब लोग रखेंगे, और या फिर आउटपुट का, दोनों चीज़ों का, ठीक है। और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में यहाँ पर फर्म्स की ईगो आ जाती है, फर्म्स कम्पीट विद ईच अदर, वो लोग कहते हैं नहीं मैं सस्ते से सस्ता बेचूंगा, तेरा धंधा चौपट करूँगा, ठीक है, तो ये बैड है एंड दिस इज़ गुड, ठीक है। अब एक और टर्म है, स्पेशल टर्म है डुओपोली, यही ओलिगोपोली से बना है डुओपोली। डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर्स, दो ही सेलर्स होते हैं, डुओ है ना, डुओ सुना होगा, दो सेलर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोका कोला, अब ये पूरी तरीके से होमोजीनियस नहीं है जैसे मैंने बताया था, लेकिन हमें एक एजम्पशन लेना पड़ता है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट प्रोडक्ट सोल्ड बाय द टू फर्म्स इज होमोजीनियस, ठीक है।
चाहे पेप्सी एंड कोका कोला, ये आपस में थोड़े तो डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है ना। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ डुओपोली।